एसजेवीएन के पूर्व चेयरमैन नंदलाल शर्मा के निधन पर शोक। एसजेवीएन के पूर्व चेयरमैन नंदलाल शर्मा के निधन से पावर सेक्टर ने एक अनुभवी नेतृत्वकर्ता को खो दिया है। कंपनी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। नंदलाल शर्मा ने एसजेवीएन और बिजली के क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ब्रेन हैमरेज के बाद उनका उपचार पंचकुला के एक अस्पताल में चल रहा था, जहां 23 जुलाई को उनका निधन हो गया। प्राइम इंडिया मीडिया हाउस भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। अब बात करते हैं एनबीसीसी की। कंपनी ने राजस्थान में विज्ञान शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राजस्थान विज्ञान शिक्षा परिषद के साथ 430 करोड़ 69 लाख रुपए के विकास कार्यों का समझौता किया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में विज्ञान शिक्षा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना है। वहीं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में अपने 64.76 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह 225 मेगावाट की बड़ी सौर परियोजना का हिस्सा है और 24 जुलाई से उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। पावर ग्रिड के सीएमडी बुर्रा वामसी राम मोहन को डायरेक्टर प्रोजेक्ट का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए 3 महीने का और विस्तार मिल गया है। बिजली मंत्रालय ने इस अतिरिक्त जिम्मेवारी को 30 सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेवीएन सुब्रमण्यम को आईआरईडीए के बोर्ड में सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 23 जुलाई से प्रभावी हो गई है। ईसीआईएल में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस प्रतीक कुमार चक्रवर्ती ने 22 जुलाई से डायरेक्टर पर्सनल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल लिया है। अब बात रेलवे सेक्टर की। रेलवे बोर्ड ने डॉक्टर आलोक कुमार भार्गव की क्रिस नई दिल्ली में जनरल मैनेजर सीईपी के पद पर 5 साल के डेपुटेशन को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति 9 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन यानी एमआरवीसी में भी नेतृत्व स्तर पर बदलाव हुआ है। मनीष प्रधान ने डायरेक्टर टेक्निकल का कार्यभार संभाल लिया है। उनका कार्यकाल 30 जून 2028 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में नई नियुक्ति हुई है। श्रीमती सोना कुमारी को 3 साल के लिए नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। उनकी नियुक्ति 18 जुलाई से प्रभावी हो गई है। अब बात एनएलसी इंडिया की। कंपनी ने पूरम चंद्राकर को 3 साल के लिए नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में उनको 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। उनकी नियुक्ति 16 जुलाई से प्रभावी है। आरईसी ने शानदार तिमाही नतीजों की घोषणा की। आरईसी ने शानदार तिमाही नतीजों के साथ शेयरधारकों के लिए पहले अंतरिम लाभांश का भी ऐलान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹4.25 से प्रति शेयर का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया। तिमाही नतीजों पर नजर डालें तो कंपनी की शुद्ध ब्याज आय बढ़कर 5,212 करोड़ रुपए पहुंच गई, जबकि शुद्ध मुनाफा 23% बढ़कर 4,149 करोड़ रुपए रहा। यानी पिछले मुकाबले कंपनी में बेहतर कमाई दर्ज की है। आरईसी का स्टैंडअलोन लोन पोर्टफोलियो बढ़कर 5.90 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो किसी भी सीपीएसई एनबीएफसी में सबसे बड़ा है। वही कंपनी की नेटवर्थ 15% बढ़कर 91,836 करोड़ रुपए पहुंच गई। रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो भी बढ़कर 78,596 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पोर्टफोलियो 59,289 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 23.6% रहा, जो आरबीआई की न्यूनतम 15% की आवश्यकता से काफ़ी ऊपर है। इसके अलावा आरईसी को इस वर्ष एनबीएफसी ईयर ऑफ द ईयर और एआई और जेन आई अडॉप्शन एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो डिजिटल इनोवेशन और मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन मिला। दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी को नया चेयरमैन मिल गया है। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश पांडे ने संगठन के 91वें चेयरमैन के रूप में पदभार संभाल लिया। राजेश पांडे को प्रशासन और सार्वजनिक नीति का 3 दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी संभाली और राज्य के बिजली क्षेत्रों की योजनाओं में अहम भूमिका निभाई है। वे आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी अमेरिका से पब्लिक पॉलिसी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।
ECIL को नया नेतृत्व मिलने का ऐलान। ECIL को नया नेतृत्व मिल गया है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर कोमल कपूर ने कंपनी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ डायरेक्टर टेक्निकल का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। यह बदलाव पूर्व CMD डॉक्टर रनेश शर्मा के DRDO में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद हुआ है। एक जाने माने वैज्ञानिक और मेटलर्जिक इंजीनियर डॉक्टर कपूर ने NFC में अपना करियर शुरू करने से पहले 1989 में भाभा इलेक्ट्रिकल एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC ट्रेनिंग स्कूल के 33वें बैच में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक विभिन्न पदों पर काम किया और भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नाम 100 से अधिक शोध पत्र और कई प्रतिष्ठित सम्मान भी दर्ज है। TCIL के अगले डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए दयानंद कात्यायन के नाम की सिफारिश। PESB ने टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी TCIL के अगले डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स के पद के लिए दयानंद कात्यायन के नाम की सिफारिश की है। फिलहाल वे BSNL में सीनियर जनरल मैनेजर और बिजनेस एरिया हेड फरीदाबाद के रूप में कार्यरत हैं। चयन प्रक्रिया में 5 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया, जिनमें से उनका चयन किया गया था। नियुक्ति के बाद वे TCIL के बोर्ड का हिस्सा होंगे और कंपनी के सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के संसाधन, सामग्री और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। परेश रसिकलाल रड़पारा NHPC के डायरेक्टर पर्सनल नियुक्त। गुजरात की बिजली कंपनियों में 28 साल से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ HR पेशेवर परेश रसिकलाल रड़पारा NHPC के नए डायरेक्टर पर्सनल नियुक्त किए गए हैं। पावर मिनिस्ट्री के आदेश के मुताबिक उनकी नियुक्ति 5 साल या उनकी रिटायरमेंट तक के लिए होगी। इससे पहले वे ग्रिड इंडिया में डायरेक्टर HR के पद पर तैनात थे। MSW और BBA के डिग्री के साथ XLRI के सर्टिफाइड असेसर श्री रड़पारा के पास ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग और मैन पावर प्लानिंग में गहरी विशेषज्ञता है। अपने करियर के दौरान उन्होंने GUVNL के HR प्रमुख के रूप में 60,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए नीतियां बनाई और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पुनर्गठन में भी अहम भूमिका निभाई।